हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। वन डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है अभी। आज बहुत सारे स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट आया था, तो देखते हैं मार्केट किस हिसाब से मूव किया है। अभी मैं इसको 5 मिनट में चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी चार्ट को थोड़ा जूम करके देखते हैं। आज 4 मई को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। स्टार्टिंग में गैप अप ओपन होने के बाद में ये जो 5 मिनट की कैंडल बनी, इसमें हल्का सा रिजेक्शन आया, फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया। तो हमारा क्या था कि जब मार्केट वन डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो पुल बैक के बाद हम एंट्री लेते हैं। जैसे दो रेड कैंडल बनने के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, स्टार्टिंग में ओपन होते ही फिर इसने अपर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो ये वन डायरेक्शन मूव आया। इसको थोड़ा डिलीट करके दोबारा से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक वन डायरेक्शन मूव आया, फिर ये पुल बैक आया। तो क्या हम इस जो ग्रीन कैंडल में एंट्री बनाएंगे अपने कंटिन्यूएशन सेटअप में, जो हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं? वैसे इस कैंडल के बाद में हम ट्रेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी कैंडल है और इसकी क्लोजिंग जो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाएंगे। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे फॉल किया, फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें हम ट्रेड पंच करेंगे, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुई है और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, क्योंकि इसकी फुल बॉडी ग्रीन है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो। तो इस हिसाब से हमें अपना टारगेट मिलेगा। लेकिन आज टारगेट है वो हमारा 1:2, जो हम टारगेट मिनिमम रखते हैं वो 1:2 हमारा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो जब भी कोई न्यूज बेस्ड डे होता है या कोई इवेंट बेसिस डे होता है, जैसे बजट वाला दिन हो गया, इलेक्शन वाला रिजल्ट हो गया, तो बजट डे हो गया, इलेक्शन रिजल्ट डे हो गया, कोई भी न्यूज बेस्ड डे होता है, उस दिन हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस दिन हमारी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। जो मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो एज पर न्यूज के हिसाब से ये मार्केट डाउन साइड और अपर साइड मूव करेगा। तो जब न्यूज बेस्ड डे हो उस दिन हमें सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। उस दिन हमें सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। जहां पर भी हमें मोमेंटम दिखे वहां पे से हम स्कैल्प करके तुरंत निकल जाएंगे। हमें स्कैल्पिंग करनी है। ओके, तो ये हम किस प्रकार से प्लान करेंगे ये देखते हैं। तो हमारा जो सेटअप था, पुल बैक सेटअप था, उसके हिसाब से ये वन डायरेक्शन मूव आया, फिर ये यहाँ से पुल बैक आया, और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुई है, इसके क्लोजिंग पर हम ट्रेड पंच कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल लो का। जब मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा तो हम इस स्टॉप लॉस को मैनेज करेंगे, स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे, यहाँ पे इस कैंडल के लो पे ले आएंगे। इस प्रकार से मोमेंटम में जितना हमें मिलेगा हम ले लेंगे। यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर इवेंट बेस्ड डे होता है उस दिन कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। फिर हमें स्कैल्पिंग करनी है। तो आप स्कैल्पिंग कैसे करोगे ये बताता हूँ मैं आपको। अभी इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया है। तो जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया, आपको एंटर करना है। मान लेते हैं कि आपने सोचा कि वन डायरेक्शन मूव आया, फिर पुल बैक आया, फिर मार्केट कंटिन्यूस में नहीं जा पाया, फिर सेकेंड लेग पुल बैक आया, और आपको लगता है कि मार्केट एक नया हाई यहाँ पे बनाएगा।
और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है, आप एंटर कर जाते हो कॉल की साइड में कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने देखा ये कंसोलिडेशन आया और इसका जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल आप इसमें एंटर कर गए, तो आपने पहली ट्रेड ले ली यहाँ पे कि जैसे ब्रेकआउट कैंडल बनी आपने एंटर ले लिया और आपका स्टॉप लॉस कैंडल लो का रहेगा। तो जैसे आप एंटर करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाए तो सेकंड ट्रेड किस हिसाब से प्लान करनी है। तो आपका इस ट्रेड में लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में, तो सेकंड ट्रेड आप जब ब्रेकआउट कैंडल पर ट्रेड लेते हो तो सेकंड ट्रेड को आप रिवर्स कर दोगे, या तो आपका टारगेट मिल जाएगा अपने आप। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ तो ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी, आपने क्या सोचा कि मार्केट का ट्रेंड है वो अपर साइड का है, पुल बैक आया और ये एक नया हाई लगाएगा अभी। तो आपने इस कंसोलिडेशन का, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, ये अप्रोक्स देखो ये कितनी कैंडल है कंसोलिडेशन वाली, 1 2 3 4 5 6 7, 6 से 7 कैंडल है ये। तो अप्रोक्स ये 35 से 40 मिनट तक मार्केट है वो एक ही रेंज में मूव किया है। तो जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल दिखेगी आपको, आप ऊपर के लिए प्लान करोगे और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप ट्रेड को रिवर्स कर दोगे। फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। तो पहली ट्रेड आपने लगाई, ये जो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी ब्रेकआउट कैंडल, आपने यहाँ पे एंट्री लगाई, आपका स्टॉप लॉस कैंडल लो का रहेगा। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया आप ट्रेड को रिवर्स कर दोगे और स्टॉप लॉस आपका भी उसी कैंडल का, सेम कैंडल का हाई रहेगा और आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। तो जिस दिन न्यूज बेस्ड डे हो, बजट डे हो गया, इलेक्शन रिजल्ट डे हो गया, उस दिन आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, आपको स्कैल्पिंग करनी है। जहां पर मोमेंटम में आपको जहां पर लगे वहां पे आप स्कैल्प कर लो। उसमें क्या है, छोटा सा लॉस होगा और छोटा प्रॉफिट होगा, कम, वो एज पर क्वांटिटी डिपेंड करेगा। आपका कम पॉइंट का लॉस होगा और कम पॉइंट का ही प्रॉफिट रहेगा उसमें। तो यहाँ पर आप जैसे पुल बैक सेटअप, इस तो आज वाले दिन कितनी ट्रेड बन सकती थी वो देखते हैं, अभी हम प्लान करते हैं। तो आज जैसे मार्केट ये पहले वन डायरेक्शन मूव किया, फिर ये दो कैंडल बनी, ये छोटी ग्रीन कैंडल बनी, तो इसकी क्लोजिंग, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर नहीं हुई है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। फिर कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा है और फिर जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर हुई है, तो पहली ट्रेड आप करोगे ये पुल बैक सेटअप पर, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा एज ए स्कैल्पर। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा, स्कैल्पर के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आप वापस स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देखोगे, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और आप यहाँ पे सेकंड ट्रेड प्लान करोगे स्कैल्पिंग की। आपका जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा आप ट्रेड को रिवर्स कर दोगे। क्यों रिवर्स कर दोगे? क्योंकि आपने ये इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पर, आपने इस ब्रेकआउट कैंडल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लगाया है। तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप ट्रेड को रिवर्स कर दोगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो जिस दिन कोई इवेंट बेसिस डे हो उस दिन। ओके। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रहा और फिर ऐसे ही एक ही रेंज में इसने सेकेंड हाफ में, तो एक ही रेंज में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेन आज का यही टॉपिक था कि हमें जब न्यूज बेस्ड डे हो तो हमें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, वो भी मोमेंटम के हिसाब से। और जहाँ कहीं भी ब्रेकआउट कैंडल पर आप ट्रेड करो, चाहे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, कोई भी ब्रेकआउट हो, चाहे छोटा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, चाहे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, अगर आपकी वो ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सेकेंड ट्रेड में आपको ट्रेड रिवर्स कर दोगे। आपको सेकेंड ट्रेड में भी अगर लॉस हो गया फिर आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि फिर आपके हिसाब से वो मार्केट उस दिन मूव नहीं कर रहा है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।